आज के इस वीडियो में हम आपको 3 टिप्स देंगे कि जिनकी मदद से आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ा पाएंगे। हमारी सबसे पहली टिप आपके लिए यह है कि हमें स्क्रिप्ट और नोट्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करना है। देखिए, आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग अपनी स्पीच को स्क्रिप्ट अपने साथ रखकर डिलीवर करते हैं। कभी कभार स्क्रिप्ट को पढ़कर डिलीवर करते हैं, कभी कभार बीच बीच में थोड़ा पढ़ते हैं और बोलते हैं, और कभी कभार सिर्फ अपने साथ रखते हैं। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो अपने साथ नोट्स रखते हैं। नोट्स मतलब कि हमारी स्पीच के लिए कुछ बुलेट पॉइंट्स, और वो नोट्स को रखकर अपनी स्पीच डिलीवर करते हैं। तो यहां पर होता ऐसा है कि रेगुलरली यह करने के कारण हम हमारी स्क्रिप्ट और नोट्स के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, हमें उनकी आदत पड़ जाती है। तो मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि आपको इनके ऊपर डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करनी है। मतलब कि अगर आप अपने साथ स्क्रिप्ट अभी तक रखते थे, तो अब आपको अपने साथ नोट्स रखनी है। अगर आप अपने साथ नोट्स रखते थे, तो अब आपको बिना नोट्स अपनी स्पीच को डिलीवर करनी है। लॉन्ग टर्म के अंदर आपको यह देखने को मिलेगा कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बिना स्क्रिप्ट बिना नोट्स अपनी स्पीच को डिलीवर कर पा रहे हैं। अब यह करना तो मुश्किल है, ऐसा लोगों को लगता है। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर हम हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं रखेंगे या नोट्स नहीं रखेंगे तो हमें जो बोलना है वो हम भूल जाएंगे, तो क्या होगा। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि अगर आप भूल थोड़ा सा जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। कोई बात नहीं, भूल जाइए। अगर आपकी स्क्रिप्ट 40 लाइन की है, आप 10 लाइन भूल जाते हैं स्क्रिप्ट नहीं रखने के कारण, तो क्या हुआ, 30 लाइन को तो आपने डिलीवर की। अगर आपकी नोट्स में 9 पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स है, लेकिन बिना नोट्स आप स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, आपने 6 ही बताए, तो क्या फर्क पड़ा, 3 पॉइंट आप भूल गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये होने दीजिए। लेकिन आप यह करके अपने आप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरे क्लाइंट थे कि जो पहले स्क्रिप्ट को पढ़कर स्पीच डिलीवर करते थे, तो धीरे धीरे हमने उनको कहा कि अब आपको नोट्स के ऊपर आना है। वे नोट्स के ऊपर आए, उन्होंने स्क्रिप्ट को रखना छोड़ दिया। वे नोट्स को रखकर भी अपनी स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से दे पाने लगे। आज की तारीख में अभी तक वे अपनी स्पीच को नोट्स साथ में रखकर डिलीवर करते थे। अब हमने उनको कहा कि अब आप नोट्स को भी अपने साथ नहीं रखेंगे, बिना नोट्स स्पीच डिलीवर करेंगे। उन्होंने यह भी प्रयास किया, और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि उन्होंने नोट्स को रखे बिना अपनी पहली स्पीच को डिलीवर की, विदाउट एनी नोट्स, मतलब विदाउट एनी बुलेट पॉइंट्स उन्होंने पहली स्पीच अपनी डिलीवर की। और वे कॉन्फिडेंस के साथ गए तो थे, उस वक्त उनको थोड़ी सी नर्वसनेस तो थी, लेकिन वे अपनी पूरी स्पीच को डिलीवर कर पाए। मतलब जो 9 पॉइंट्स उन्होंने नोट्स के अंदर लिखे हुए थे, वो 9 के 9 सारे पॉइंट्स वो डिलीवर कर पाए। तो मतलब कि उनको, या आमतौर पर लोगों को जो डर होता है कि मैं भूल जाऊंगा, तो लेकिन वे, मतलब हमारे क्लाइंट नहीं भूले और अपनी स्पीच को पूरी तरह से डिलीवर कर पाए। अब उनके अंदर वो आत्मविश्वास आ गया है कि वे बिना किसी नोट्स भी अपनी स्पीच को डिलीवर करने के लिए जा सकते हैं। तो मेरा यहां पर वही कहना है कि अगर नुकसान होगा तो थोड़ा सा भूल जाएंगे, इतना ही नुकसान होने वाला है, लेकिन इससे आप अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह टिप को अवश्य फॉलो कीजिएगा और आत्मनिर्भर बनिएगा। यह हमारी तरफ से पहली टिप है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दूसरी टिप के बारे में, और वह है कि हमें हमारी फेलियर से लर्निंग्स करनी है और डिसअपॉइंट नहीं होना है। आप कहेंगे, अरे सर, फेलियर मिलेगी तो डिसअपॉइंट तो होंगे ही ना, ये तो आपके लिए कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी पिछले 23 साल से पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको रास्ता भी दिखाता हूं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों,
अगर साइकोलॉजिकली एक चीज को समझने का प्रयास करें तो कोई चीज अगर हमें बार बार कही जाती है, बार बार याद दिलाई जाती है, बार बार उसका रिमाइंडर हमारे सामने आता है, तो उस चीज को हम करने लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिसअपॉइंट नहीं होना है, लेकिन हमें हमारी हर एक गलती से सीखना है। तो आपको यहाँ पर बार बार अपने आप को ऐसा कहना है कि आप हर एक गलती से सीखेंगे, डिसअपॉइंट नहीं होंगे, कि जिस वजह से फिर आप डिसअपॉइंट होना छोड़ देंगे और लर्निंग करेंगे, कि जिसके कारण अगली बार आप बेहतर पब्लिक स्पीकिंग कर पाए। हम हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ये चीज करते हैं, हमारे क्लाइंट्स को बार बार वो कहते हैं कि जिससे वे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बेहतर पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। बार बार उन्हें वही चीज कहने की वजह से वे उन चीजों को याद रख पाते हैं। ऑटोमेटिकली जब फेलियर मिलती है तो उनको ये पॉइंट याद आता है, डिसअपॉइंट नहीं होते हैं और आगे बढ़ते हैं ताकि अगली बार बेहतर पब्लिक स्पीकिंग कर पाए। अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि फेलियर से सीखना कैसे चाहिए, क्योंकि मैंने 23 साल पब्लिक स्पीकिंग के अंदर बिताए हुए हैं, तो मैंने बहुत सारी फेलियर्स का सामना किया हुआ है, बहुत सारी। अब मैं कैसे फेलियर के साथ डील करता था ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मुझे तो कोई पब्लिक स्पीकिंग सिखाने वाला था नहीं, और मुझे ये भी बताने वाला नहीं था कि हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, फेलियर से सीखना चाहिए, और अगर सीखना चाहिए ये सुना भी था तो कैसे सीखना चाहिए ये पता नहीं था। तो मैंने ट्रायल एंड एरर करके बहुत सारी चीजों को सीखा है, और आज हमारे 20 से भी ज्यादा सिर्फ स्पीच के कोर्सेज हैं कि जिसके लिए हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं आपको पहले ये कहना चाहता हूं कि फेलियर से कैसे सीखना चाहिए। तो फेलियर से हमें सीखना ऐसे चाहिए कि जैसे शुरुआत में मुझे जब फेलियर्स मिलती थी तो मैं भी डिसअपॉइंट होता था, लेकिन बाद में यह चीज मुझे सीखने को मिली कि हम कैसे इसके साथ डील कर सकते हैं। तो जब भी मुझे फेलियर मिलती है तो मैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको नोट कर लेता हूं, उसको मैं लिख लेता हूं। अब उसको लिख लेता हूं, रेगुलर बेसिस पर उसका रिवीजन भी करता हूं। वो दिमाग के अंदर बात बैठ जाती है, वो एक आदत पड़ जाती है, और उस आदत पड़ने के कारण जब नेक्स्ट टाइम फेलियर मिलती है तो डिसअपॉइंट नहीं होते, लेकिन वो जो सीखा हुआ है, मतलब कि लर्निंग करनी चाहिए, वैसे हम लर्न करते हैं ताकि अगली बार बेहतर पब्लिक स्पीकिंग कर पाए। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप किसी ऐसी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाएंगे कि आपको यही नहीं पता होगा कि अब इसमें से बाहर कैसे निकलना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। तो मेरे साथ जब ऐसा होता था तो हमें बहुत समय लगता था उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला उस वक्त था नहीं। तो मैंने मेरे अनुभव के ऊपर से वो सब सीखा हुआ था। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, तो आप जब किसी प्रॉब्लम के अंदर होते हैं, उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन फंस गए हैं, तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर वहां से भी नहीं मिलते तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली मेरा कहना ऐसा है कि हमें जो फेलियर मिलती है उससे हमने जो सीखा है उसको हमें लिख लेना है, ताकि अगली बार हम वो गलती ना करें। अगली बार भी कैसे गलती नहीं करेंगे, बार बार जो सीखा हुआ है उसको रिपीट करेंगे, तब हम वो गलती को नहीं करेंगे। इसके कारण हम बेहतर पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे, और अगर बेहतर पब्लिक स्पीकर बनेंगे तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली हमारा बढ़ने ही वाला है। तो ये हमारी तरफ से दूसरी टिप आपके लिए थी कि हमें हमारी फेलियर से सीखना है, ना कि डिसअपॉइंट होना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और पब्लिक स्पीकिंग के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो हमारी तीसरी और आखिरी टिप है वह है कि हम जब लोगों के बीच में होते हैं तब हमें वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रयास करना है। आप कहेंगे ये क्या है सर, मैं बताता हूं, सुनिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। दरअसल कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हो, लेकिन जिन लोगों के सामने आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते हो, उनके सामने बोलने के लिए अगर आप हिम्मत के साथ जाते हो, वो कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग है। साथियों, मैं आपको इस पॉइंट में यह कहना चाहता हूं कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करना है, तो जब आप लोगों के बीच में होते हो तब वीडियो रिकॉर्ड करो। पहले तो वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत सारे लोगों के लिए, ऐसा समझो कि मैक्सिमम लोगों के लिए कंफर्टेबल काम ही नहीं है, और उसमें भी लोगों के बीच में वीडियो रिकॉर्ड करना ये तो कुछ ही लोग कर सकते हैं। तो अब यहां पर हमें ये क्यों करना है, कैसे करना है, मैं समझाता हूं। जब आप लोगों के बीच में वीडियो रिकॉर्डिंग करने का प्रयास करोगे
तो हो सकता है कि आप अनकंफर्टेबल महसूस करो, और वही मैं चाहता हूं कि आप अनकंफर्टेबल महसूस करो, और उस वक्त आप वीडियो रिकॉर्ड करो कि जिसके कारण आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा पाओ। वैसे लोगों के बीच में भी वीडियो रिकॉर्ड करके आप जब मान लीजिए कि कार में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, कोई जगह है घूमने की, वहां पर हो, तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, कुछ बोलिए, लोगों को कुछ दिखाने का प्रयास कीजिए कि जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेरे एक क्लाइंट का उदाहरण देता हूं। मेरे एक क्लाइंट है कि जो नॉर्थ इंडिया कुछ समय पहले घूमने गए थे, और वे एक कार में थे, उनकी फैमिली थी और ड्राइवर भी थे। तो उन्होंने उस वक्त एक व्लॉग रिकॉर्ड किया, उन्होंने दिखाया अपने चेहरे को, मतलब कि फेस कैम वीडियो थी। तो उन्होंने सेल्फी कैमरा से अपने आप को दिखाया और बताया कि वे कहाँ आए हुए हैं और क्यों आए हुए हैं, वहां पर मौसम कैसा है, किनके साथ आए हुए हैं, सबका मूड कैसा है। ये सारी चीजें उन्होंने बोलकर बताई, लोगों को दिखाया, जगह को दिखाई। और मैं आपको वैसे ही कहना चाहता हूं कि आप भी ऐसा काम कीजिए, इससे आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। तो ये मेरी तरफ से तीसरी टिप आप लोगों के लिए है कि जब आप लोगों के बीच में हैं तो वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा, और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।